हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है फॉरेस्ट और लाइफलाइन। राइट, तो सबने फॉरेस्ट के बारे में सुना है, फॉरेस्ट को देखा भी है। ठीक है, तो जब हम फॉरेस्ट को देखते हैं तो वहाँ पे हम कई सारे ट्रीज देखते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड सारा जो भी कवर्ड रहता है, जो भी काफ़ी घना जंगल जो आप देखते हो, वो सारा फॉरेस्ट जो है वो ट्रीज से कवर रहता है। ठीक है, अगर हम हमारे पूरे लैंड की बात करें, पूरे अर्थ की बात करें, अगर अर्थ के सरफेस एरिया की हम बात करें तो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द सरफेस एरिया जो लैंड का है वो किससे भरा होता है? फॉरेस्ट से भरा होता है। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल बात करें, पूरे अर्थ पे जनरली हम बात करें तो लाइक हमारी सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लोरा एंड फौना की। व्हाट आर दिस फ्लोरा एंड फौना? ठीक है, फ्लोरा दीज आर द डिफरेंट प्लांट स्पीसीज। फ्लोरा क्या होते हैं? डिफरेंट प्लांट स्पीसीज। तो फॉरेस्ट में हमें डिफरेंट प्लांट स्पीसीज मिलते हैं, राइट। एंड फौना जो है वो डिफरेंट एनिमल स्पीसीज होते हैं। फौना क्या है? डिफरेंट एनिमल स्पीसीज, राइट। तो फॉरेस्ट में हमें डिफरेंट एनिमल स्पीसीज भी मिलते हैं। तो हम बात करें हमारे फॉरेस्ट की, लाइक अगर हम देखें जो पूरा अर्थ का जो लैंड है, लैंड सरफेस एरिया है, तो इसमें 3.9 बिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड एरिया इज कवर्ड बाय ए फॉरेस्ट। ठीक है, 3.9 बिलियन hectares of land area of earth is covered by forest. ओके, सो यहाँ पे क्या है कि जो भी हमारे, अगर हम अर्थ पे देखें तो 3.9 बिलियन हेक्टेयर्स ऑफ एरिया दैट इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। अब बात करते हैं हम हमारे इंडिया की। तो इंडिया में ऑलमोस्ट देखा जाए तो दैट इज 67.83 मिलियन हेक्टेयर्स कवर होता है। ठीक है, हम यहाँ पे इंडिया में स्टडी कर रहे हैं, तो आज हम इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया में कितना फॉरेस्ट जो है वो कवर है, फॉरेस्ट एरिया जो है वो लैंड को कवर करता है। तो यहाँ पे 3.9 बिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड एरिया तो पूरे अर्थ पे कवर्ड है फॉरेस्ट से। अगर हम बात करें इंडिया की तो उसमें 67.83 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ land area of India is covered by forest. ओके, सो यहाँ पे 67.83 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड दैट इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट इन आर इंडिया। अब हम बात करते हैं कि फॉरेस्ट में कितने प्लांट स्पीसीज हैं और कितने एनिमल स्पीसीज हैं। तो अगर हम प्लांट स्पीसीज की बात करें तो दैट इज अराउंड 45,000 ऑफ फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है? डिफरेंट प्लांट स्पीसीज, डिफरेंट प्लांट स्पीसीज। ओके, एंड अगर हम फौना की बात करें तो दैट इज अराउंड 81,000 ऑफ स्पीसीज। सो यहाँ पे फौना कितना है? 81,000 ऑफ फौना। एंड फौना हम किसे कहते हैं? डिफरेंट एनिमल स्पीसीज, डिफरेंट एनिमल स्पीसीज। ओके, तो यहाँ पे ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है कि
जो पूरे अर्थ पे जो फॉरेस्ट कवरिंग एरिया है दैट इज़ अराउंड 3.9 बिलियन हेक्टेयर्स। एंड अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 67.83 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ एरिया ऑफ लैंड इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। एंड इंडिया में 45,000 ऑफ फ्लोरा आर कैन बी सीन इन ए फॉरेस्ट, और यू कैन से टोटल जितने भी फॉरेस्ट हैं उन सारे फॉरेस्ट में कितनी स्पीसीज मिलेंगी प्लांट की, हमें 45,000 के आसपास। फौना की स्पीसीज कितनी मिलेंगी, 81,000 के आसपास हमें फौना मिलेंगे, यू कैन से डिफरेंट एनिमल स्पीसीज मिलेंगे। अब हम बात करते हैं जो फॉरेस्ट हैं इंडिया में वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, या फिर यू कैन से 3 जो हैं वो 3 टाइप के कैटेगरीज में कैटेगराइज्ड हुए हैं। सो फॉरेस्ट इन इंडिया is categorized into 3 categories. ओके इंडिया में फॉरेस्ट जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो दैट इज एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ओके नाउ एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कौन से होते हैं, ये वो फॉरेस्ट हैं जो एवरग्रीन ट्रीज से बने होते हैं, वो ट्रीज जो पूरे साल तो पूरे टाइम ग्रीन रहते हैं, एवरग्रीन ट्रीज से बने होते हैं। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे जो रेनफॉल है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। एंड इनका जो टेम्परेचर है, ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो टेम्परेचर है वो 25 to 30 डिग्री के आसपास रहता है। सो दीज फॉरेस्ट आर मेड अप ऑफ एवरग्रीन ट्रीज, और यहाँ का टेम्परेचर कितना है 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गई किसकी, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमालयन टेम्परेट फॉरेस्ट। हिमालयन टेम्परेट फॉरेस्ट। ओके सो हिमालयन टेम्परेट फॉरेस्ट जो हैं ये यूजुअली हिमालयाज़ में पाए जाते हैं, और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग कंडीशन से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। सो टेम्परेचर ऑफ दिस फॉरेस्ट of these forest ranges from freezing to 22 डिग्री सेल्सियस। ओके तो जो एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं उनमें एवरग्रीन ट्रीज पाए जाते हैं। हिमालयन टेम्परेट फॉरेस्ट में नॉर्मल जिसमें मीडियम टेम्परेचर रहता है जो कि फ्रीजिंग कंडीशन से 22 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है, और ये हिमालयाज में पाए जाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, हिमालयन टेम्परेट फॉरेस्ट। नेक्स्ट इज ड्राई अल्पाइन फॉरेस्ट। ड्राई अल्पाइन
फॉरेस्ट। ड्राई अल्पाइन फॉरेस्ट क्या होते हैं? ये वो फॉरेस्ट होते हैं जो ड्राई एंड रॉकी एरियाज में पाए जाते हैं। रॉकी सरफेस पे यहाँ के ट्री, रॉकी माउंटेन्स में यहाँ के ट्रीज ग्रो करते हैं। सो दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन रॉकी माउंटेन्स। तो आपने माउंटेन्स देखे होंगे जहाँ पे आपको स्टोन्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, रॉक्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो वहाँ पे जो ट्रीज फॉर्म करके फॉरेस्ट फॉर्म करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ड्राई अल्पाइन फॉरेस्ट। तो यहाँ पे फॉरेस्ट जो है, इंडिया में फॉरेस्ट 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक है एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट एवरग्रीन ट्रीज से बने होते हैं और इनका टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक बना होता है। हिमालयन टेम्परेट फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये टेम्परेट फॉरेस्ट जो है वो हिमालयाज में पाए जाते हैं और इनका टेम्परेचर फ्रीजिंग कंडीशन से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस तक भी रह सकता है। ड्राई अल्पाइन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये अल्पाइन फॉरेस्ट जो है वो ड्राई कंडीशन में पाए जाते हैं, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ड्राई एरिया हो और रॉकी माउंटेन्स हो, वहाँ पे जो है ये ड्राई अल्पाइन फॉरेस्ट पाया जाता है। अब इतना सारा हमने फॉरेस्ट के बारे में बात की है, तो फॉरेस्ट जो है वो उसकी स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी होता है। कुछ साइंटिस्ट हैं जो एनवायरनमिस्ट हैं जो फॉरेस्ट की स्टडी करते हैं। तो जो फॉरेस्ट की स्टडी होती है उसे हम क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर। और यू कैन से जो फॉरेस्ट को मेंटेन करके रखता है, जो फॉरेस्ट को बना के रखता है, उसे क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर। So it is a branch of biology that deals with the study and maintenance of forest. ओके, सो यहाँ पे टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट हो गया। तो अब हम बात करते हैं कि फॉरेस्ट को डेवलप करना एंड मेंटेन करना भी एक तरीके से डिफरेंट वे होता है, एक मैनेजमेंट होता है। तो इन चीज़ों को, फॉरेस्ट को मेंटेन रखना, उसको मैनेज करना और साथ के साथ जो फॉरेस्ट के ट्रीज़ होते हैं उनको डेवलप करना, ये पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर। तो सिल्वीकल्चर इट इज ए branch of science that deals with the management and development of फॉरेस्ट ट्रीज। ओके, तो सिल्वीकल्चर क्या है? ये साइंस का वो ब्रांच है जिसमें फॉरेस्ट ट्रीज के मैनेजमेंट और डेवलपमेंट को मेंटेन रखा जाता है, बनाए रखा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेजिटेशन की, वेजिटेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो अगर हम फॉरेस्ट को देखें तो फॉरेस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज से बना होता है। हर एक ट्रीज के ब्रांचेस होते हैं। कोई भी एक ट्री है, उसकी ब्रांचेस जो हैं वो एक लेयर फॉर्म करती हैं। ठीक है, तो वो ब्रांचेस से जो एक कवरिंग फॉर्म होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्राउन। सो क्राउन
is the covering of forest that is formed of branches and leaves. ओके तो यहाँ पे क्या है, जब भी हम किसी भी फॉरेस्ट को देखते हैं तो फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज होते हैं। हर ट्रीज की ऊपर की एक कवरिंग होती है, ऊपर का एक लेयर होता है, एक उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, क्राउन कहते हैं। वो एक क्राउन की तरह दिखता है, ठीक है, एक तरीके से कवरिंग की तरह दिखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्राउन। अब प्लांट की जो साइज है, जो हाइट है, वो डिफरेंट होती है। कोई छोटे होते हैं, कोई उससे बड़े होते हैं, कोई और भी बड़े होते हैं, कोई सबसे टॉलेस्ट होते हैं। तो उसके बेसिस पे जो क्राउन है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, फॉर 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। सो क्राउन इज, क्राउन की कैटेगरीज के बेस पे, क्राउन की हाइट और लेंथ की बेस पे जो है फॉरेस्ट को 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। सो फॉरेस्ट के 3 लेयर्स हैं, दैट इज forest has 3 layers, that is forest has 3 layers। सबसे पहले आता है कैनोपी, सेकंड आता है अंडर स्टोरेज, एंड थर्ड आता है फॉरेस्ट फ्लोर। ओके तो ये 3 लेयर हैं फॉरेस्ट के, जो कि क्राउन के बेस पे डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैनोपी को, कि कैनोपी होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैनोपी के बारे में। व्हाट इज दिस कैनोपी? आपने फॉरेस्ट देखा होगा, ठीक है, फॉरेस्ट के 3 लेयर्स हैं, ठीक है। जो सबसे टॉलेस्ट ट्री होते हैं फॉरेस्ट के, वो टॉलेस्ट ट्रीज के जो क्राउन है वो फॉरेस्ट को कंप्लीटली कवर कर लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कैनोपी। और कैनोपी में हमेशा ट्रीज इन्वॉल्व होते हैं जो सबसे टॉलेस्ट ट्री होते हैं। सो कैनोपी इट इज द uppermost layer of forest which include tallest trees। ओके नाउ कैनोपी जो है वो फॉरेस्ट का सबसे अपर मोस्ट लेयर है, एंड कैनोपी ही एक ऐसा लेयर है जिसमें जो सनलाइट है वो मैक्सिमम अमाउंट में रीच होती है, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो आता है अंडर स्टोरेज, ठीक है। ये क्या है, अंडर स्टोरेज। अंडर स्टोरेज में जो है वो श्रब्स भी इंक्लूड होते हैं, टॉल ग्रासेस भी इंक्लूड होती है, हर्ब भी इंक्लूड होता है, और उसके साथ साथ जो ट्रीज जो टॉलेस्ट ट्री से थोड़े छोटे होते हैं, वो सारे ट्रीज जो हैं वो किस में इन्वॉल्व होते हैं, अंडर स्टोरेज में इन्वॉल्व होते हैं। तो सेकंड इज अंडर स्टोरेज। These form
द सेकेंड layer of forest, which consists of shrubs, short trees, then canopy and tall grasses. ओके तो जो अंडर स्टोरेज हैं ये फॉरेस्ट का सेकंड लेयर फॉर्म करते हैं, और इसमें अगर देखा जाए तो शॉर्ट ट्रीज, जो कैनोपी के जो ट्रीज होते हैं उनसे जो शॉर्टेस्ट ट्री होते हैं वो सारे ट्रीज इसमें इंक्लूड होते हैं, लॉन्ग टॉल ग्रासेस इसमें इंक्लूड होती हैं, श्रब्स इसमें इंक्लूड होते हैं, हर्ब्स इसमें इंक्लूड होते हैं। फिर थर्ड हम बात करते हैं फॉरेस्ट फ्लोर की। फॉरेस्ट फ्लोर, तो जो फॉरेस्ट फ्लोर है ये फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट है, मतलब जो फॉरेस्ट का जो सरफेस है, जो लैंड सरफेस है वो है लैंड सरफेस ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, ये क्या है? लैंड सरफेस ऑफ द फॉरेस्ट। एंड ये किससे बना होता है? ये सॉइल से बना होता है। ठीक है, सॉइल, डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर्स, जिसमें प्लांट्स के भी आते हैं और एनिमल्स के भी आते हैं। लीव्स जो हैं, पत्ते जब झड़ जाते हैं, सारी लीव्स जब शेड हो जाती हैं तो वो फॉरेस्ट पे गिर जाती हैं और पूरे सॉइल को कवर कर लेती हैं। यहाँ पे जो सॉइल है वो काफ़ी डार्क ब्राउन कलर में होता है। क्यों? क्योंकि ये फॉरेस्ट फ्लोर तक सनलाइट जो है वो रीच नहीं कर पाती है और इसका जो कलर है वो डार्क ही रहता है। वेयरएज जो फॉरेस्ट फ्लोर के जो सॉइल है वो काफ़ी हद तक न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है। तो अगर हम देखें तो फॉरेस्ट फ्लोर का जो लैंड सरफेस है वो फॉरेस्ट फ्लोर जो है वो लैंड सरफेस है फॉरेस्ट का, एंड इट कंसिस्ट ऑफ soil, dead and decayed organic matter of animals and plants। साथ के साथ हमने ये भी पढ़ा था कि जो सॉइल है यहाँ का वो काफ़ी हद तक रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में। द सॉइल इज डार्क ब्राउन इन कलर एंड रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तो जो फॉरेस्ट को, ठीक है, और ये जो सॉइल है यहाँ का ये कवर्ड रहता है लीव्स से, फ्लावर्स से और सीड्स से, क्योंकि रोडेंट्स वगैरह जो हैं वो सीड्स खाते हैं। तो सीड्स जो हैं, जो फ्रूट्स खाते हैं, तो जब वो फ्रूट्स खाते हैं तो सारे सीड्स जो हैं वो कहाँ पे गिर जाते हैं? सॉइल पे गिर जाते हैं। तो यहाँ का सॉइल जो है वो काफ़ी हद तक किस में रिच होता है? न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है। ओके, नाउ अभी हो गया, एक बार डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये हो गया फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में जो सबसे टॉलेस्ट ट्रीज होते हैं, ठीक है, जो सबसे टॉलेस्ट ट्रीज होते हैं वो जो कवरिंग, आउटर कवरिंग फॉर्म करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कैनोपी। एंड कैनोपी के बाद आता है अंडर स्टोरेज। अंडर स्टोरेज जो है वो सेकंड लेयर फॉर्म करता है। ये तो हो गया फर्स्ट लेयर। फिर आता है सेकंड लेयर।
सेकंड लेयर में जो कैनोपी के जो ट्रीज़ होते हैं उनसे कंपेयर करें तो थोड़े छोटे ट्रीज़ होते हैं, इसमें श्रब्स भी इंक्लूड होते हैं, टॉल ग्रासेस भी इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अंडर स्टोरेज। एंड जो फॉरेस्ट फ्लोर होता है दैट कंसिस्ट ऑफ सॉइल, सर्टेन लीव्स, सीड्स, राइट, जो कि कवर करके रखती हैं। तो ये क्या हो गया, फॉरेस्ट फ्लोर। ओके, तो यहाँ पे 3 लेयर हमने पढ़े थे, कैनोपी, अंडर स्टोरेज एंड फॉरेस्ट फ्लोर। फॉरेस्ट फ्लोर का जो लैंड है, जो सॉइल है, वो काफ़ी हद तक न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऑर्गेनिक मैटर जो हैं वो डिकम्पोज्ड रहते हैं, जो कि किस में हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा प्लांट्स की, ट्रीज की ग्रोथ में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन देयर लाइफ स्पैन। Types of plants based on their lifespan, ठीक है। तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन देयर लाइफ स्पैन। तो प्लांट्स जो हैं, ट्रीज जो हैं, वो उनकी लाइफ स्पैन होती है। हमें पता है कि अगर इफ़ वी आर ऑन दिस अर्थ there is an end for everything, right? If there is a birth for certain living things, there is also an end. So इसमें क्या होता है, बेस्ड ऑन देयर लाइफ स्पेन वो 3 टाइप्स के डिवाइड होते हैं, 3 कैटेगरीज में होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एनुअल प्लांट्स की, एनुअल प्लांट्स और एनुअल ट्रीज, ठीक है। एनुअल प्लांट्स और एनुअल ट्रीज क्या होते हैं, दीज आर द ट्रीज विच हैव देयर लाइफ स्पैन फॉर 1 ईयर। तो ये क्या करते हैं, अपनी जो लाइफ साइकिल है वो 1 साल में ख़त्म कर देते हैं। इनकी जो लाइफ साइकिल है वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल तक रहती है। सो द ट्रीज विच complete their life cycle within 1 year, ठीक है। सेकेंड अगर हम बात करें तो दैट इज बाइनियल प्लांट्स। बाइनियल प्लांट्स, बाई का मतलब क्या होता है, 2, ठीक है। तो ये वो प्लांट्स होते हैं जिनकी लाइफ स्पेन सिर्फ और सिर्फ 2 साल तक रहती है, 2 इयर्स तक रहती है। सो द ट्रीज विच complete their lifespan within 2 years. थर्ड हम बात करें तो दोज आर पेरिनियल प्लांट्स, पेरिनियल ट्रीज और प्लांट्स। तो ये वो प्लांट्स होते हैं जो 2 साल से ज़्यादा जीते हैं, ठीक है। उनकी जो लाइफ साइकिल है वो 2 साल से ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। सो द ट्रीज विच सर्वाइव for more than 2 years. Okay, now types of plant based on their life span. तो लाइफ स्पैन पे अगर देखा जाए तो एनुअल प्लांट्स हैं। एनुअल प्लांट्स जो हैं इनकी लाइफ साइकिल जो है वो 1 साल तक होती है।
1 साल के अंदर ये अपनी लाइफ साइकिल जो है वो ख़त्म कर देते हैं। सेकेंड इज़ बाइनियल प्लांट्स। बाइनियल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं, वो ट्रीज़ होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल को 2 साल में ख़त्म कर देते हैं। पेरिनियल प्लांट्स ये वो ट्रीज़ और प्लांट्स होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल को 2 साल से ज़्यादा चलाते हैं। दे सर्वाइव मोर देन 2 ईयर्स। एंड तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने देखा था कि कितने टाइप्स फाउना जो हैं वो कितने प्रेजेंट होते हैं, फ्लोरा कितने प्रेजेंट होते हैं। तो वी स्टडीड लाइक अराउंड 45,000 जो है वो फ्लोरा जो प्रेजेंट होते हैं फॉरेस्ट में, एंड 81,000 जो हैं वो फाउना प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने देखा कि इंडिया में ऑलमोस्ट 25% ऑफ लैंड जो लैंड सरफेस एरिया जो है वो फॉरेस्ट से कवर रहता है। उसके साथ साथ हमने देखा था कि जो फॉरेस्ट है हमारे इंडिया के वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक था एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इन ये जो है एवरग्रीन ट्रीज से बना होता है जिसका टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री तक रहता है। फिर हमने बात की थी हिमालयन टेम्परेट फॉरेस्ट, जहाँ पे टेम्परेचर फ्रीजिंग कंडीशन से नॉर्मल 22 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और हिमालयाज में वो मिलते हैं। फिर उसके बाद में हमने देखा था दिस वन ड्राई अल्पाइन फॉरेस्ट। तो ड्राई अल्पाइन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो ड्राई कंडीशन में रॉकी माउंटेन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की थी किस तरीके से फॉरेस्ट की स्टडी, जो फॉरेस्ट को मेंटेन रखते हैं, एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें फॉरेस्ट के मैनेजमेंट को देखा जाता है, डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज को देखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिल्वी कल्चर। हमारा जो फॉरेस्ट है वो डिफरेंट टाइप्स, उसमें डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज़ होते हैं और हर एक ट्रीज़ की ब्रांचेस होती हैं और वो जो ब्रांचेस लीव्स के साथ मिलके जो कवरिंग फॉर्म करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्राउन। एंड क्राउन जो है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है बेस्ड ऑन द हाइट और लेंथ ऑफ द ट्रीज़। तो ये जो ट्रीज़ की हाइट और लेंथ जो डिफरेंट होती है उसके बेसिस पे 3 लेयर्स होते हैं फॉरेस्ट के। उसमें हमने देखा था सबसे पहला लेयर था कैनोपी। कैनोपी जो है वो जो सबसे अबव लेयर, जो अपर मोस्ट लेयर है उसे हम क्या कहते हैं, कैनोपी। कैनोपी में लाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कैप्चर होती है। फिर आते हैं अंडर स्टोरेज। अंडर स्टोरेज में जो है वो श्रब्स इंक्लूड होते हैं, हर्ब्स इंक्लूड होते हैं, टॉल ग्रासेस इंक्लूड होती हैं। उसके साथ साथ ट्रीज़ जो हैं वो कैनोपी के ट्रीज से थोड़े से छोटे होते हैं हाइट में और इन तक सनलाइट उतनी नहीं पहुंच पाती है। थर्ड लेयर हमने पढ़ा था फॉरेस्ट फ्लोर। फॉरेस्ट फ्लोर जो है वो सॉइल का बना होता है, उसके साथ साथ इसमें सीड्स प्रेजेंट होती हैं, लीव्स प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि जब भी लीव्स ऊपर से ट्री से गिरती है तो वो सीधा फॉरेस्ट पे के सरफेस पे जाके, फ्लोर पे जाके लैंड होती है। तो राइट, ये 3 लेयर्स हो गए फॉरेस्ट के। उसके बाद में हमने देखा कि जो ट्रीज़ हैं फॉरेस्ट के या फिर ओवरऑल जो प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं बेस्ड ऑन देयर लाइफ स्पैन। तो सबसे पहले उसमें हमने देखा था एनुअल प्लांट्स। एनुअल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल को 1 साल में ख़त्म कर देते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हम छोटी छोटी जो भी हम देखते हैं, एग्जाम्पल वीट, राइट, ये सब क्या है, 1 साल में उनकी लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाती है। वीट, राइस, बार्ले, बाजरा एंड ऑल दैट। बाइनियल प्लांट्स जो हैं ये वो प्लांट्स होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल जो है वो 2 साल में ख़त्म हो जाती है, जैसे कि हम लेमन, गुआवा, ये सब श्रब्स जो देखते हैं। फिर हम बात करते हैं पेरिनियल ट्रीज़ की। पेरिनियल ट्रीज वो ट्रीज़ होते हैं जो 2 साल से ज़्यादा सर्वाइव कर पाते हैं। उसमें आता है मैंगो ट्री और बैनियन ट्री, जो भी बड़े बड़े ट्रीज़ हैं वो ये सारे किस्म, बैनियन ट्री, ये सब किस में आते हैं, पेरिनियल ट्रीज में। तो ये तो था आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस होती है, फॉरेस्ट किन किन चीज़ों में हमारी हेल्प करता है और हम किस तरीके से फॉरेस्ट के यूजेस को देख सकते हैं। थैंक यू।